अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करनी है मुझे मोगरा के बारे में कि इससे हम दोबारा फूल कैसे लेंगे, यानी इस पे दोबारा फूल कैसे आएँ और पौधे की नशोनुमा कैसे बेहतर रहे। इसके लिए मोगरा से रिलेटेड 3 सीक्रेट टिप्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आप इन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो आपका पौधा पूरी गर्मी फूलों से भरा रहेगा। अगर आपका पौधा फूल नहीं दे रहा, आप देखेंगे कि आपका पौधा कुछ ही दिनों में फूलों से भर जाएगा। और अगर पौधे में एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है तो जैसे ही ये फूल ओवर होंगे और पौधा नई शाखें बनाएगा तो नई कलियां जो है उस पर आना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ ही आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए तो वेस्ट होती हैं लेकिन मोगरा के लिए वो बहुत ही बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल हम मोगरा में करते हैं तो हमें बहुत सारी कलियां और फूल मिलते हैं। तो फेंकने के बजाय इनका इस्तेमाल अपने मोगरा के पौधे में करें। अगर आपका मोगरा फ्लावरिंग नहीं करता या ग्रोथ नहीं करता तो इन सीक्रेट टिप्स के बारे में आपको लाजमी इल्म होना चाहिए। तो बात करते हैं सीक्रेट टिप नंबर 1 की। तो दोस्तों, जैसे ही पौधे के फूल एक बार खिलने के बाद सूखने लगते हैं तो आपको इस बात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि ये खुद से गिरें और नई कॉम्पलें बने। जैसे ही फूल डल होने लगें तो आप इनको हटाकर पौधे की वहाँ से टिप प्रूनिंग कर दें, मतलब ऊपर से जो कॉम्पल है उसका थोड़ा हिस्सा काट दें। मोगरा का पौधा हमेशा नई शाखों पे फूल निकालता है, तो जैसे ही फूल डल हो एक नोड छोड़कर शाख की टिप प्रूनिंग कर दें। स्लाइटली प्रून नहीं करना, एक नोड ही छोड़ के उस हिस्से को काटना है जहाँ पे फूल खिल के ओवर हो चुका हो। ये पौधा दूसरी बार फ्लावरिंग कर रहा है। इस पे फूल देखिए काफ़ी हद तक खिले हुए हैं और कुछ कलियां भी मौजूद हैं। तो जो पहले वाले फूल थे उनकी टिप प्रूनिंग कर दी गई थी, इसलिए इस पे नई कॉम्पलें बनी हैं और फूल आ चुके हैं। अब जैसे ही ये फूल डल होते जाएंगे तो मैं इनको रिमूव करता जाऊँगा साथ में। आप भी ऐसा ही करें, फूल सूखने का इंतज़ार मत करें, एक नोड छोड़ के हमेशा इसकी ट्रिप प्रूनिंग कर दें। इससे पौधा जो है वो घना भी होता जाएगा और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ और फूल आएंगे। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। मोगरा के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं है तो पौधा फूल नहीं देगा। मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र के बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। वो काफ़ी मुफीद है। एक पौधे के लिए अगर आप 15 दिन में एक बार इसका इस्तेमाल जारी रखेंगे तो आपका पौधा हमेशा फूल देता रहेगा। तो हमें इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाए रखना है। जिन एरियाज़ में बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बारिश का पानी एसिडिक होता है तो मिट्टी का लेवल जो है वो बरकरार रहता है। जितने भी फूल देने वाले पौधे हैं उनकी मिट्टी एसिडिक होगी तो वो भर भर के फूल देंगे। अगर मिट्टी एसिडिक नहीं है तो फिर उनकी फूल देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी, बल्कि उनकी ग्रोथ भी मुतासर होगी। तो हमें ये चीज़ ख्याल में रखनी है कि हमने अपनी मिट्टी जो है उसे एसिडिक बनाए रखना है। स्पेशली जो पौधे गमले के अंदर हैं, ज़मीन के अंदर जो पौधा है वो फिर भी अपनी ज़रूरत थोड़ी बहुत पूरी कर लेता है। इसके बाद टिप नंबर 3 इसके पसंदीदा फर्टिलाइज़र के बारे में है, जो इसको लगातार फूल देने और नई नई शाखें निकालने पे मजबूर करता है। पौधे की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन की मकदार पूरी होने पे पौधा नई नई शाखें निकालता है। क्योंकि जड़ की ग्रोथ अच्छी हो रही होती है तो येलो लीव्स का इशू ख़त्म हो जाता है, पत्ते ज़्यादा ग्रीन और चमकदार हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो पौधे को चाहिए वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी हो तो पौधा कलियां कम बनाता है, जड़ की ग्रोथ स्लो रहती है। जड़ की ग्रोथ अगर स्लो रहेगी तो मतलब ओवरऑल पौधा नशोनुमा अच्छी नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज़ जो है वो बहुत कम मिकदार में चाहिए होती है, वो है पोटाशियम। अगर आपके पौधे में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मुनासिब मिकदार मौजूद है तो पौधा लगातार फूल लेता रहेगा। बेसिकली पौधे को अच्छी नशोनुमा के लिए 17 एलिमेंट्स दरकार होते हैं, लेकिन ये जो 3 एलिमेंट्स हैं ये ख़ास है, यानी फास्फोर, नाइट्रोजन और पोटाशियम। इनका ताल्लुक डायरेक्ट फ्लावरिंग से और अच्छी ग्रोथ से भी है, तो इसलिए इसका ही हम ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं। मोगरा में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने का जो सबसे आसान और बेहतरीन ज़रिया है वो है चाय की इस्तेमाल शुदा पत्ती, जो कि हर रोज़ हर घर में किचन में वेस्ट के तौर पे फेंकी जाती है। तो आप इसे संभाल के रखें, क्योंकि आपके पास अगर कंपोस्ट नहीं है तो ये सूखी पत्ती कंपोस्ट का काम करती है। 15 दिन में एक बार सभी पौधों में इस्तेमाल हो सकता है। सभी पौधों को दें, आप देखेंगे कि उनकी जो ग्रोथ है वो बेहतर हो जाएगी, फूल ज़्यादा आना शुरू हो जाएंगे। इसमें दूसरा आंसर टैनिक एसिड है। ये पौधे की मिट्टी में फर्टिलिटी बढ़ा देता है, यानी मिट्टी फर्टाइल है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी रहेगी।
पत्ते ज़्यादा ग्रीन और चमकदार होंगे और इस पे फूल भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। आप इसमें गैर इस्तेमाल शुदा पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिकदार आपको कम करनी पड़ेगी और गैप जो है पत्ती देने का वो बढ़ाना पड़ेगा। यानी जहां आपको 3 चम्मच की ज़रूरत है वहां आप इसका सिर्फ 1 चम्मच इस्तेमाल करेंगे और गैप जो है वो महीने में सिर्फ एक बार, जो इस पत्ती इस्तेमाल नहीं हुई लेकिन हम जिक्र कर रहे हैं जो किचन के अंदर से वेस्ट पत्ती आपको मिलेगी, उसको आगे कैसे तैयार करना है, क्योंकि उसमें एक फंगस का इशू भी आ जाता होता है, तो उसको कैसे बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बता देता हूँ आगे। अभी हमने इसकी थोड़ी गुडाई कर दी है पौधे की। आप याद रखें अपने पौधे की हर 10 दिन में हल्की सी गुडाई करते रहें। तो इसमें ये ज़मीन के अंदर चूँकि पौधा लगा हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 4 चम्मच पत्ती है जो कि मैं इसको देने जा रहा हूँ। गुडाई मैंने इसकी जड़ के पास की है। इससे ये होता है कि मिट्टी जो है ऊपर से नरम बनी रहती है, पेनिट्रेशन जो है हर चीज़ की बेहतर हो जाती है। तो कभी भी कोई भी कंपोस्ट देने चाह रहे हैं तो हमेशा पौधे को हल्की गुडाई कर दें, इससे इसका असर बेहतर रहेगा। आप पत्ती के अलावा कॉफ़ी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो भी एक बेहतरीन ज़रिया है इसकी मिट्टी को एसिडिक बनाने का। तो 1 चम्मच कॉफ़ी का काफ़ी होता है 1 महीने के लिए पौधे को, बल्कि उसका असर तेज़ी से होता है। लेकिन बात फिर वहीं पे कि हम यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो है उनका इस्तेमाल बढ़ाने। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, तेज़ गर्मी में पौधे को कोई फर्टिलाइज़र ना दें। कोशिश करें कि ये काम अर्ली मॉर्निंग करें या फिर शाम के वक्त इसको फर्टिलाइज़र दें, चाहे ये केमिकल फर्टिलाइज़र हो या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो अब बात करेंगे कि हमें पत्ती कैसे हासिल करनी है इसके लिए जिसमें फंगस वाला इशू ना हो। बहुत आसान है, यानी जब आप पत्ती को इस्तेमाल कर चुके होते हैं तो इसे फेंकने की बजाय आप इसको वॉश कर लें, यानी इसमें से 3-4 दफ़ा पानी गुजार लें। इसमें जो दूध या फिर कोई भी और अगर चीज़ आप इस्तेमाल करते हैं, अदरक वगैरह, तो वो सारे एलिमेंट निकल जाएंगे। इसमें ज़र्रात हैं अगर किसी चीज़ के, उनको भी निकाल दें, रिमूव कर दें और फिर इसे तेज़ धूप में खुला छोड़ दें। ये एक ही दिन में सूख के तैयार हो जाएगी। अगर आपके पास छाँव वाली जगह है तो फिर इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसमें नमी नहीं होनी चाहिए। तो हर रोज़ जो भी आपके पास थोड़ी बहुत पत्ती बचेगी उसे आप वॉश कर लें अच्छे तरीके से और फिर इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दें और फिर इसको इकट्ठा करके रख लें। ये हर पौधे में इस्तेमाल हो सकती है। फर्टिलिटी चूँकि इसमें टैनिक एसिड जो है मिट्टी में बढ़ाता है, तो ये आप किसी भी पौधे को दे लें, कंपोस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल होगी और हत्ता कि मैं तो इसे सॉइल मिक्स के तौर पे भी ऐड करता हूँ, यानी कोकोपीट देने की बजाय इसकी मिकदार थोड़ी शामिल कर लेता हूँ, क्योंकि इससे मिट्टी जो है थोड़ी भुरभुरी हो जाती है। लेकिन अगर आप रॉ देंगे, अनयूज्ड पत्ती इस्तेमाल करेंगे तो उसकी मिकदार इंतहाई कम होगी और वो सिर्फ फर्टिलाइज़र का काम करेगी, जबकि यहाँ ये एक कंपोस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो रही है। दूसरा फर्टिलाइज़र जो है वो गर्मियों में बहुत आसानी से मिल जाता है, वो है लेमन पील का लिक्विड फर्टिलाइज़र। नींबू के छिलके जो हैं वो आपको आसानी से मुयस्सर हो जाएंगे। गर्मियों के दिनों में नींबू का बहुत इस्तेमाल होता है स्कंजबीन बनाने में, तो अब आपने इसके छिलके फेंकने नहीं हैं, इस्तेमाल करें, इन छिलकों को रख लें। इवन ये ड्राई भी हो जाएं तो आप इसका पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी हम इसको लिक्विड शक्ल में तैयार कर रहे हैं, क्योंकि पौधे पानी में डाइल्यूट करें और पौधे को दे दें, डायरेक्ट कभी भी नहीं देना। नींबू के छिलके लेने हैं, उनको 24 आवर्स के लिए पानी में भिगो के रख देना है और फिर बाद में नींबू के छिलकों को छान के निकाल दें। और याद रखें इसमें नींबू का रस जो है उसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है ये फास्फोरस पूरा करेगा, फर्टाइल कराएगा मिट्टी को और आपके पौधे को फूल लाने में मदद देगा। इसके अलावा अगर आपके पास ऑरेंज पील मौजूद हो तो वो आप दे सकते हैं, लेमन की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग भी दे सकते हैं। जो ऑरेंज पील है इसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम जो है काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। ये दोनों फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार पौधे को दे सकते हैं, यानी दोनों का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप दोनों को एक साथ मुसलसल इसे देते रहेंगे हर 15 दिन के गैप से, तो आप देखेंगे आपके पौधे पे फूल जो हैं वो लगते ही रहेंगे, नई कोंपलें आती रहेंगी। इसकी वाटरिंग का ख़ास ख्याल रखना है, स्पेशली जब ये फूल उठा रहा हो तो उस वक्त पानी की इसे कमी नहीं आनी चाहिए, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा भी नहीं देना। ओवर वाटरिंग कभी भी पौधे को ना कीजिए, लेकिन पानी कम नहीं रखना। इसके अलावा धूप का ख़ास ख्याल रखना है। धूप इसे काफ़ी पसंद है, लेकिन बहुत शदीद धूप बिल्कुल भी नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा।